ज्वेरी आप ही, वही आपके पड़ोसी आ गए, मुबारक हो। अगर जहाँ से आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो कल उनकी सालगिरह थी 1 अप्रैल को। की तरफ से मेरे बेटे को बहुत ज्यादा विशेष हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, आमीन। माँ की मोहब्बत समझ न पाया, कौन है जिसने माँ को रुलाया। फरजाना माँ जी को और असद भाई को कह के हमने ये प्रोग्राम करवाया है, इसलिए कि हमारा बहुत दिल कर रहा था, हमसे कोई मिलने नहीं आया ईद के बाद। पहली दफा ऐसा होगा कि आपके मैसेजेस, आपकी मुलाकात इन माओ से करवाएंगे। आमना बहन जो है वो बड़ी मजेदार सी चीज भी लेकर आई है। ये उसका मुकाबला नहीं है जो मेरी माँ चूड़ी के लड्डू बना के इनको खिलाती। माँ जी, जुनेद भाई पूछ रहे हैं कि इन माओ के लिए खाना बनाना कैसा लगता है। मैं अपने बच्चों के लिए एक आध चीज बनाती थी, इनके लिए मैं बेहिसाब बनाऊं। बटाटा बड़ा। DHA सिटी, उनके अफसरान जो DHA सिटी के ऑफिस में, इवन के PN भी है जो इन माओ की फाइल भी लेकर गया था। मैं सारी जिंदगी उसका एहसानमंद रहूंगा। मैं रियाजुल जन्ना में ना, मैं पहली दफा सजदे में गिर के मैंने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये माएँ तेरी उम्मत है कि मेरे मरने से पहले इनको अपनी छत दे दो। इतनी सारी माओं के लिए तो एक घर तो बनता ही है। खास यही है कि आगे बढ़े और इस कार्य खैर में हिस्सा ले। एक ईंट, एक पत्थर, एक बोरी, जो भी चीज आप लोग कर सकते हैं वो कीजिए, जितना भी हो सकता है कीजिए। पहली दफ़ा ऐसा होगा कि आप किसी भी शेल्टर होम या ओल्ड एज होम से हमें लाइव देखेंगे। आपके मैसेजेस, आपकी मुलाकात इन माओ से करवाएंगे। आपने जो भी इन माओं से पूछना होगा, आपका जो दिल करेगा, आप बिना झिझक आप इन माओं से पूछ सकते हैं। आमना बहन जो है वो कि लाहौर से उन्होंने जो है आज यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है और बड़ी मज़ेदार सी चीज़ भी लेकर आई है वो जो हमने यहाँ पे रखी हुई है। मैं बड़ा मिस करती रही रमजान में सहरियाँ अफ्तारियाँ, जब ये लोग इतने मजे करते थे। अल्लाह ताला इनकी माँ को सलामत रखे। फिर हमारे लाहौर की एक सुगात है बे बेकरी, वो अब अल्लाह ताला करे वो इनके तवस्सुल से वो फेमस भी हो जाए। मैं वो लेके आई हूँ। ये उसका मुकाबला नहीं है जो मेरी माँ चूड़ी के लड्डू बना के इनको खिलाती है। मदिया आरिफ हैं, वो आप सबको अस्सलाम वालेकुम बोल रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। राइसा बानो है, वो आपको अस्सलाम वालेकुम बोल रही हैं। फिर उज़्मा आरिफ हैं, वो आप सबको अस्सलाम वालेकुम बोल रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। सलमा आपा, ये फरजाना नदीम है, ये आपको सलाम कह रही हैं। वालेकुम और अस्सलाम। कहती कि रमज़ान सहरी के बाद मुलाकात नहीं हुई, तो भाई सलमा आपा यहाँ हैं, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। मैं इनको दुआ दूंगी और इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह रोजियों से हमेशा भरपूर रखे। बहुत अच्छा लगता है जब आप हम माओ से बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कमी महसूस नहीं होने देते, बच्चों की, बड़ों की, किसी की भी। अल्लाह आपको सदा खुश रखे। फरजाना माँ जी को और असद भाई को कह के हमने ये प्रोग्राम करवाया है, इसलिए कि हमारा बहुत दिल कर रहा था, हमसे कोई मिलने नहीं आया ईद के बाद, और रमज़ान के बाद भी हमसे कोई मिलने नहीं आया। तो हमारा बहुत दिल कर रहा था कि हम उन लोगों से मिलें जो हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। माँ जी, जुनेद भाई पूछ रहे हैं कि इन माओ के लिए खाना बनाना कैसा लगता है। शायद मैं अपने बच्चों के लिए उतनी खुश नहीं होती थी जितनी मैं इन माओं के लिए खुश होती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए एक आध चीज़ बनाती थी, इनके लिए मेरा दिल करता है कि मैं बेहिसाब बनाऊं। असद भाई, आपने खाना बनाना कब सीखा? मुझे खाना बनाना नहीं आता। असद भाई को सिर्फ यूं फरजाना माँ, मैं सिर्फ जो है डायरेक्शन को फॉलो कर रहा होता हूँ। जैसे से वो जो चीज़ें होती हैं उसमें सारी चीज़ें, सारी जितना क्रेडिट है वो फरजाना माँ को जाता है। आपको इस प्रोग्राम के एंड में मैं लाजमी बताऊँगा कि हमारे घर का, नई ज़मीन का क्या सिलसिला कहाँ तक पहुँचा। खादिम हुसैन साहब हैं। फरजाना माँ के कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 2 बेटे। कमर और कह रहे हैं। उसके बाद जो है ना, ये सब मेरे बच्चे हैं। वैशल पटेल हैं और ये कह रही हैं कि मैं इस्लाम में नहीं दाखिल हूँ, तो मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा आप सब लोग। बड़ी बात, मुबारक हो, बड़ी बात। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान ज्वेरी आप ही, वही आपके पड़ोसी आ गए, मुबारक हो। तो उनकी उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा या मेरा शौहर मुझे उम्रा करा दे दिया। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं कहीं जा रही थी तो फर्क नहीं है, मोहब्बत सबके साथ एक थी, चाहे वो आप हो या हम हो, आप लोग उसी तरह प्यार करते हैं। 10 साल पहले से आप लोग परेशान हैं घर के लिए, क्योंकि जब आप कहीं रेंट पर रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर जो मालिक मकान होता है उसके भी 10 मसाइल होते हैं, और कभी एक जगह से दूसरी जगह हमने खुद 6 घर बदले अपने
घर आने से पहले जो हमारा अल्लाह ने दे दिया एक घर, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जब से मैं सुन रही हूँ, मेरे कानों में मेरे माँ बाप की यही आवाज़ जा रही होती थी कि अपना घर अपना घर अपना घर, है ना। और किसी भी तरह करके लोग ये होता है कि जी जो घर होता है ना, वो सिर्फ आप 2 लोगों के लिए नहीं होता। उस घर से उस घर की जो नस्लें हैं, बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, वो सबके काम आता है। वो ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ 2 लोगों के काम आ जाए। अब कपड़ा आप ख़रीदते हैं, वो कपड़ा सिर्फ आप पहनते हैं या 1-2 लोग और पहन लेंगे बस, लेकिन सबसे जो बुनियादी ज़रूरत होती है वो घर होती है। और घर जो है, लेकिन 4 लोग भी जहाँ पर रहते हैं ना, वो चाहते हैं हमारा घर हो, है ना। 2 मियाँ बीवी भी होते हैं, वो चाहते हैं हमारा घर हो। तो यहाँ तो इतनी सारी माएँ हैं माशाल्लाह, मतलब कितनी हो गई हैं अब यहाँ पर। जब आप आई थी जब 25 थी उस वक्त, माशाल्लाह अब तो बहुत हो गई हैं। तो इतनी सारी माओं के लिए तो एक घर तो बनता ही है। जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं तो 10 साल से इन लोगों को स्ट्रगल करते हुए देख रही हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, छुट्टियां होती थी तो स्पेशली अम्मी कहती थी कि पहले तो तुसी आंदे सो, हुन मामा दा दिल आना से आया करो। तो छुट्टियों में मैं और आंसा हम लोग बच्चे लेके आया करते थे, सिर्फ इन माओं का दिल लगे, इनको लगे कि ये अपने घर में रह रहे हैं। जैसे बेटियां रहने आती हैं ना, तो इनको भी लगे कि हमारी बेटियां रहने आई हैं। थोड़ा सा अगर बताता चलूँ कि इसमें राइट नाउ जो कंडीशन है वो कि हमने सबसे पहले जगह फाइनलाइज की है, जो कि DHA सिटी में जो है हमने तकरीबन 1 एकड़ के करीब जो है वो एरिया DHA सिटी, उनकी अफसरान आप और इतने जिस तरह दूर से चले जाएंगे हमसे? नहीं, अभी कहाँ अभी तो टाइम जब लगेगा, भी जाएंगे। अभी तो आप भी आ जाओगी वहाँ। आप भी साथ आ जाइएगा। तो वो हम लोगों ने इसको फाइनलाइज किया है। सही है। और अब जो मेन जो कड़ी है, जो मेन जो है उसको आप लोग बनाना, कह रहे थे कि कुछ जमा हो गया है, कुछ चीज़ उससे हमने जगह परचेज ले कर ली ली है। है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कितनी बड़ी है? वो तकरीबन 1 एकड़ के 1 करीब एकड़ है। कितना होता है? ये तकरीबन 5000 गज के करीब 5000 बनती गज, है। अरे और वाह, ये माशाल्लाह। शौकत हानम के बिल्कुल मुझे तो बराबर लग रहा है में है। कराची की सारी माँ आप ही के यहाँ होंगी। हम लोग मेरी आपी हम जो लोग इधर उधर बिखरी हुई है ना बेचारी, कुछ कहीं है जो कुछ कहीं दरवाजे पे आती है। है तो हम कितनी लोग बार वापस मुझसे कर लोग देते हैं। कहते हैं कि मैं कहती हूँ कि मैं इनसे क्या पूछूं, जगह ही नहीं जगह नहीं है। क्या पूछूं। किसी के पास छोटा घर है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास बहुत सारे घर हैं। तो ये माएँ जो है, इनके लिए एक छत की ज़रूरत है। वो छत, क्योंकि ये लोग जितना भी कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो किराए में चले जाता है। हर महीने का किराया किराया किराया, बिजली का बिल, किराया। गैस लेकिन नहीं आती तो उसका बिल आ जाता है। एक मैसेज एक बहन कर रही हैं कि अभी आपको उसके बनाने के लिए क्या सिलसिला करना है। तो हम ये वही तो मेरी जो आपी हम पैसे ये जमा नहीं कर चाह रहे रहे हैं। कि हमें लोग लाखों रुपए दें, नहीं। हाँ, हमें जिसकी जो हैसियत है। ईंट के लिए अगर कोई अतिया करना चाहता है तो वो कर सकता है। जो भी देख रही हो, जहाँ जहाँ भी हो, हमारे पाकिस्तान की जो फौज है ना, उनको मेरा उन सब माओ का भाई सलाम उनकी है। तो बिल्कुल क्लैप होनी चाहिए। सबका सलाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान के लिए। और क्योंकि ये जो हमें इन माओ के लिए जगह मिली है ना, ये किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं मिली। ये सिर्फ और सिर्फ ना फौजियों ने, फौजी भाइयों ने माओ का दर्द समझा। भरम रखा है, माओ का भरम रखा है। हमारे सामने बैठे, उनकी आंखें झुकी हुई हैं इन माओ की वजह से। और उन्होंने जिस तरह हमारी इज्जत की है ना, मैं बता नहीं सकती। और उन्होंने ही इन माओ के लिए फैसला करके ना, सबने तो उन्होंने कहा कि आपको कितनी जगह चाहिए, 1 एकड़ से भी ज्यादा चाहिए तो वो भी देंगे। लेकिन हमने बोला कि जितनी संभाली जाएगी ना, हम लोग उतना ही काम करेंगे जितना संभाला जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसों के अलावा जो उनको हमने दिए हैं, उनमें उनका, हमारे फौजी भाइयों का बहुत बड़ा किरदार है। DHA सिटी, उनके अफसरान और ख़ुसूसी तौर पे वो लोग, मैं समझता हूँ कि मैं अजमेरी आपी, मैं उस जो DHA सिटी के ऑफिस में इवन के PN भी है, जो इन माओं की फाइल भी लेकर गया था, मैं सारी ज़िंदगी उसका एहसानमंद रहूँगा। करने करो, पहली छत ऐसी पड़ेगी पता ही नहीं चलेगा। देखो बस। थैंक यू असद भाई। हाँ, और इसके साथ जो है आपसे एक पूछना चाह रहे हैं कि खैरुन्निसा आपा से कहें कि आपको जो सहरी अफ्तारी में जो अम्मी चीज़ें बनाती थी, उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा? बातों को जो सब है वो बड़ा खुशी से लेना चाह रहे थे। बटाटा बड़ा। मैं बिनते फातिमा से बात कर रही हूँ। अगर जहाँ से आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो कल उनकी सालगिरह थी 1 अप्रैल को। तो मेरी तरफ से मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा विशेज़ हैं। और उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि तुमने मुझे बुला दिया, लेकिन मैंने नहीं बुलाया।
तो उसके लिए मैं तुम्हारे इस सालगिरह पे तोहफा तो कोई दे नहीं सकती। तुम आते तो मैं गिफ्ट देती, तुम्हें ज़रूर देती, अपनी अम्मी से लेके देती, मिन्नत करती, अम्मी मेरे बेटे को गिफ्ट दे दो आज इसकी सालगिरह है, वो ज़रूर देती। मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं। तो मैं आपके लिए ये चंद अल्फाज बोलती हूँ। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए। पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा, वो शाख ही न रही जो थी आशियाँ के लिए। गरज परस्त जहाँ में वफा का नाम न ढूंढ, ये शय बनी थी किसी दूसरे जहाँ के लिए। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए। जी जी, और ज्वेरी आप इसे कहें, नाच सुना दें, जो कि या अल्लाह, ये जो है माओ से रिश्ता बनते बनते वैसे आपसे कनेक्शन बनता जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, आमीन। माँ की मोहब्बत समझ न पाया, कौन है जिसने माँ को रुलाया। माँ की मोहब्बत समझ न पाया, माँ का दिल तोड़े यूं तन्हा छोड़े। माँ का दिल तोड़े यूं तन्हा छोड़े, फिर भी दे दुआ ये माँ। हम आज आपके घर आ गए हैं, हम सबको वेलकम कीजिए, इन माओं को एक्सेप्ट कीजिएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप इस वीडियो को, इस हमारे घर को ज़रूर और लोगों के घरों तक पहुंचाइएगा कि यहाँ अपनों की बहुत इंतज़ार है, अपनों का। ये कोशिश थी कि जो अंदर दिल में एक लावा भरा हुआ है वो किसी तरह से जो है कम हो जाए। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा ज्वेरी आपी का कि अपनी हज़ार मसरूफ़ियत के बावजूद यहाँ आती हैं, इन माओं को मुस्कुराहट बदल देती हैं। ये इतना लावा पका होता है, इतना भरा होता है कि शायद एक मुझे लगता है कि अगर ये फट गया तो मुझे लग रहा है कि ये बद्दुआओं की शक्ल में ना इख्तियार कर जाए। लेकिन हमें इन माओं को संभाल के लेके चलना है अच्छे तरीके से। ये जो दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही है, इसको कम करना है, इसकी रोकथाम के लिए ये आज हमारी कोशिश थी। मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला इन माओं को अपनी छत दे दे, ताकि कोई माँ मेरे दरवाज़े पे आए तो उसको ना रो के वापस ना जाना पड़े। तो जब अभी हम लोग उम्रा करने गए थे, अभी जो 8वां काफ़िला हमारा गया था, 2026 का जो काफ़िला गया था, मैं रियाजुल जन्ना में ना, मैं पहली दफ़ा सजदे में गिर के मैंने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये तेरी उम्मत है, ये माएँ तेरी उम्मत है, बस मेरी एक ख्वाहिश है वो पूरी कर दो कि मेरे मरने से पहले इनको अपनी छत दे दो। कबूलियत की घड़ी थी, वो होती तो हर वक्त ही है, लेकिन अल्लाह ने कबूल की। आप लोग आओ, अगर आप लोग बाहर हो तो अपने रिश्तेदारों को भेजो यहाँ पे। वहाँ बिनते फातिमा का बोर्ड लगा होगा, वहाँ बिनते फातिमा का बोर्ड लगा होगा, आप देखोगे। मैं कहती थी असद पॉइंट होगा तो कोई ईंट देगा ना, लेकिन जब अल्लाह ने चाहा और अल्लाह के महबूब ने चाहा, जिनकी उम्मत है हम सब, फिक्र उसने की और उसने दिल में डाला और ये आवाज़ निकली। और हमारे जो रहनुमा है, रहनुमा का मतलब हमारे चौकीदार, हमारे फौजी, अल्लाह ने उनके दिल में उन प्यार मोहब्बत डाला। और ब्रोकर बिल्कुल कोई नहीं अल्लाह ने आने दिया, वो डायरेक्ट उन्होंने ये नेकी की। खास यही है कि आगे बढ़े और इस कार्य खैर में हिस्सा लें। एक ईंट, एक पत्थर, एक बोरी, जो भी चीज़ आप लोग कर सकते हैं वो कीजिए, जितना भी हो सकता है कीजिए। और यही ज़िंदगी में जो काम ये जो करेंगे ना आप, यही कार्य खैर, ये सदका जारिया आपके लिए बनेगा। फिर जब तक उस घर में वो माएँ रहती रहेंगी, ये माएँ दुआएं देती रहेंगी, ये आपके लिए, आपके औलाद के लिए सदका जारिया है।